जरा बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। कौशल्या जी कहती है, राघव इस समय मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हारे पिता महाराज श्री दशरथ जी इस समय बड़ी विकट अवस्था में पड़े हुए हैं। अगर मैं आपके पिता महाराज दशरथ को छोड़ करके आपके साथ जाऊंगी तो संसार में मुझे कोई राम की मां कौशल्या नहीं कहेगा, क्योंकि जो मुझे आपकी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है ना, वो तो तुम्हारे पिता दशरथ जी की तपस्या से मुझे राम मिले हो। मैं तुम्हारे पिता को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहती। अब तो जहां राम जी ने सुना तो राम जी गदगद हो गए। धन्य है मां कौशल्या, आज संसार में राम की मां कौशल्या पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, संसार में धर्म का उपदेश करने वाली है। ये है राम की मां कौशल्या कि पूत परम प्रिय तुम्हें सब ही के पूत परम प्रिय। प्राण के जीवन जीते प्राण के। कौशल्या जी कहने लगी, सरकार अगर मुझे आपका दर्शन हुआ है, आपकी प्राप्ति हुई है, तो तुम्हारे पिता दशरथ जी की तपस्या से मुझे ब्रह्म राम पुत्र राम कौशल्यानंदन राम महाराज रामचंद्र की जीवन में अगर मुझे प्राप्ति है तो आपके पिता महाराज दशरथ जी की तपस्या से है। अगर तुम्हारे पिता की तपस्या मेरे जीवन में नहीं होती राम, तो आज मुझे आपका दर्शन जीवन में दुर्लभ था, इसलिए मैं तुम्हारे पिता को इस समय नहीं छोड़ना चाहती। कौशल्या जी कहती है, राघव कोयल बिना बगिया है सोनी राना, कोयल बिना बगिया है सोनी रामा। ताली बजाते हुए सभी माताएं बहनें भक्त लोग बोलेंगे,
कौशल्या जी कहती हैं राम जी से, इस समय राम मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता की अवस्था इस समय बहुत गड़बड़ चल रही है, विथित अवस्था में पड़े हुए हैं। कौशल्या जी के सामने आज सीता जी भी खड़ी हैं। अब सीता जी ने जहां देखा कि मेरी सास मैया कौशल्या जब बुढ़ापे में अपने पति महाराज दशरथ को नहीं छोड़ के जाना चाहती, तो मैं तो युवा हूँ, मैं अपने पति को छोड़ करके अयोध्या में कैसे रहूं। अब तो राम जी भी सीता जी के पास पहुंचे। राम जी ने कहा, जानकी मेरी एक शिक्षा को सुन लीजिए, मेरी एक बड़ी अच्छी बात है, उसको मंजूर कर लीजिए। सीता जी ने कहा, बताइए सरकार क्या कहना चाहते हो। भगवान कहते हैं, राजकुमारी राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भात जिय जन कछु गुनहु। जिस समय अयोध्या के दरबार में कौशल्या जी भी खड़ी हैं, सीता जी भी सामने बैठी हैं, तो राम जी ने सीता नहीं कहा, वैदेही नहीं कहा, जानकी नहीं कहा। कितने सुंदर शब्दों का संबोधन करते हैं राम जी कि राजकुमारी, हे राजकुमारी मेरी शिक्षा को सुनिए। आन भात जिय जन कछु गुन, और बातों का सोच त्याग दीजिए, मैं कहता हूं उस पर ध्यान दीजिए। राजकुमारी सीता जी ने कहा, सरकार करुणाकंदन ये बताइए आप कहना क्या चाहते हो। राम जी ने कहा, जानकी अगर मेरी बात आप मान लें तो आपके जीवन में बड़ा अच्छा लाभ होगा, क्योंकि जिस समय जनकपुर से आपकी विदाई हुई थी तो तुम्हारी माता सुनैना जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी थी। क्या? सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु विदाई हुई थी तो आपकी माता सुनैना ने यही शिक्षा दी थी कि जानकी सास ससुर गुरु। तो जो आपकी माता सुनैना जी ने जनकपुर में विदाई के समय जो शिक्षा दी थी, वो शिक्षा का उपयोग करने का समय आ गया। जानकी मेरी बात मंजूर करके अयोध्या में रह जाओ। मेरा अयोध्या में घर है, इतनी सुंदर मेरी अयोध्या है, इतनी रमणीक मेरा धाम है, जहाँ 33 करोड़ देवता भी आने की याचना करते हैं, वो है मेरी नगरी पावन अयोध्यापुरी। इतना सुंदर रहन सहन घर संसार में कहीं नहीं हो सकता अयोध्या के अलावा। सीता जी ने कहा, सरकार ठहर जाइए, आप कहते हैं कि घर में रहो, अब आपके जाने के बाद अयोध्या में घर नहीं है। राम जी ने कहा, क्या कह रही हो जानकी, मेरे जाने के बाद अयोध्या में घर नहीं है। सीता जी ने कहा, बिल्कुल नहीं।
राम जी ने कहा मेरी अयोध्या इतनी सुंदर है। सीता जी ने कहा जरा बताओ आपकी अयोध्या कितनी सुंदर है। भगवान कहते हैं आवाज